हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। हम इसे पोस्ट मार्केट वीडियो भी कह सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से। लेकिन यहाँ पे हमें कौन कौन से सेटअप्स मिले हैं, कौन कौन से हम ट्रेड्स कर सकते थे आज के दिन, एंड हमारी क्या क्या आज पोजीशंस हो सकती थी, राइट। तो अगर यस्टरडे का मार्केट देखा जाए तो यहाँ पे एक चॉपिनेस था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चॉपिनेस था। तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ अच्छे सेटअप्स नहीं दिए थे। एंड क्लोजिंग के टाइम पे हमने कहा था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, जिसके रिटेस्ट के ऊपर हम यहाँ तक टारगेट लेने वाले थे, यहाँ तक टारगेट लेने वाले थे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। लाइक मार्केट ने जो है, हम बोल सकते हैं कि इतना बड़ा गैप अप दिखाया कि कल का जो स्विंग बना था उसको भी मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया, राइट। तो आप देख सकते हो इतने बड़े गैप अप के बाद जनरली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोअर हाई लोअर्स हाई, लाइक सेम लाइक दिस। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऐसा सिनेरियो होता है, या फिर राइट अगर आप मैं प्रीवियसली भी बताऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, राइट। मतलब आफ्टरनून में लाइक 3 PM के बाद 2:30 के बाद अप साइड मोमेंटम गया था। तो उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग स्लोली स्लोली आता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऐसा कंटिन्यू करता है, राइट। तो ऐसा एक्सपेक्ट होता है गैप अप के बाद, राइट। एंड जो सेकंड होता है वो होता है कि मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट करे। ये हमने वीडियो में बहुत बार बताया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट जो है वो गैप अप होने के बाद अगर कंसोलिडेशन करता है तो फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद फिर से एक अपर रेंज बनाता है, फिर कंसोलिडेट करने के लाइक पूरा दिन कंसोलिडेट करने के चांसेस होते हैं। एंड फिर 3 PM के बाद एक अच्छा मूवमेंट आता है, या फिर वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन से साइड आ सकता है, राइट। तो इसी वजह से मैं रेडी था यहाँ पे मॉर्निंग में। यहाँ पे मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की ट्रेड करने के लिए। हमारे जो लेवल्स थे, ये सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन अच्छे से वर्क हो रहा था। और आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो अगर मैं इसे जूम करूँ, राइट, अगर यहाँ पे मैं आज का दिन दिखाऊँ सिर्फ, राइट, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं भी क्लोजिंग नहीं दिया था, राइट। जब ये सेकंड टाइम तो नहीं बोल सकते, ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन के बाद जब यहाँ पे ये आया, राइट, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये मैं डिलीट करता हूँ, ओके। तो यहाँ से उसने छोटा सा पुल बैक लिया, फिर जाके ऊपर लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो हमारा पैटर्न बना है, ये कप एंड हैंडल बना है, एग्जैक्टली 35 मिनट्स के अंदर ये बन गया। एंड मार्केट ने जो थी यहाँ पे जब क्लोजिंग नहीं दे रहा था तब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक ऊपर के एसएल हंटिंग या फिर जो है डे हाई के ऊपर सस्टेन करेगा ऐसा बोल के एक पोजीशंस बनाई। लॉजिक सिंपल था। यहाँ पे अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर भी आप बोल सकते हो, बट जनरली मैं कप एंड हैंडल ज़्यादा ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो समझने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है एंड मार्केट में उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिलती है, राइट। तो यहाँ पे ये बना था कप एंड हैंडल, उसका ब्रेकआउट हुआ। रिटेस्ट पे मैंने लाइक वेट नहीं किया, मुझे लगा ये ब्रेकआउट लाइक यहाँ पे क्लोज हुआ है तो ये लाइक क्विकली ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसने रिटेस्ट दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, रिटेस्ट दिया, फिर से ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से कंसोलिडेट करने लगा। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने उसे निकाल दिया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने जो ट्रेड लिया था, राइट, ये चार्ट में अगर बताऊँ तो लगभग इस वाले कैंडल में हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। लगभग 1 घंटा हो चुका था और 1 आवर के बाद भी यहाँ पे कोई भी मेरा लाइक उतना अच्छा प्रॉफिट रनिंग नहीं हो रहा था, राइट। एंड फ्राइडे था, मुझे लगा था कि यहाँ से क्विक मोमेंटम आएगा, उसके बाद रिटेस्ट वगैरह ऐसा कुछ होगा। एंड यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट साइडवेज होता है तो फिर से नीचे आके सपोर्ट लेने के, इसी जोन में फंसे रहने के चांसेस ज़्यादा थे, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसी पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे निकाल दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पोजिशन लगभग हमने जिस स्ट्राइक प्राइस में एंटर किया था वो था 18,200, आई गेस, ओके। तो यहाँ पे हमने लिया था 192 के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे भी मैं एंट्री मार्क करता हूँ, इस वाले कैंडल में हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी हमारा एंट्री हुआ था 192.5 के आसपास, राइट। तो यहाँ से हमारा एसएल जो था ये स्विंग था। लगभग पूरा दिन एसएल तो हिट नहीं हुआ, बट हमने जहाँ पे एग्जिट किया है वो ऑलमोस्ट 205 इसी लेवल के आसपास एग्जिट किया है, क्योंकि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था एक बड़ा मोमेंटम है, राइट। आप देखो कि मार्केट जो है पूरा दिन साइडवेज रहा है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आया है मोमेंटम, बट ऑप्शन के अंदर ये एकदम क्लोजिंग के टाइम पे एक मोमेंटम आया है, राइट। अभी इससे तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें भी मिला है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट ऑप्शन बाइंग में हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, इसीलिए मैंने इसी लाइक यहाँ पे कहीं पे निकाल दिया। अगर 1 आवर 30 मिनट तक भी मैं होल्ड करता तब भी मेरा उतना ही प्रॉफिट होता, क्योंकि मार्केट में जो है ये रेंज बना दिया था, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रेंज बना दिया था, ऑलमोस्ट हमारे एंट्री प्राइस के ऊपर ही मार्केट ट्रेड करता रहा है। एंड यहाँ पे ऑप्शन में प्रीमियम डिके होने के साथ हम 4-5 रुपीज़ नेगेटिव में क्लोज होते, या फिर 4-5 रुपीज़ पॉजिटिव में हम क्लोज हो सकते थे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हमने इस ट्रेड से निकल गए। अगर आफ्टरनून का बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे लेवल के ऊपर डबल बॉटम बना, फिर ये ऐसा कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, लाइक बहुत सारे पैटर्न बने।
बट मेरे लिए तो आज था साइडवेज डेज, क्योंकि गैप अप ओपन होने के साथ मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया था, ब्रेकआउट के बाद इस रेंज में सस्टेन कर रहा था, तो मेरा जो था यहाँ इसके ऊपर मैं ट्रेड करने वाला था। लगभग यहाँ पे मैंने देखा कि मॉर्निंग लाइक ये आफ्टरनून में ब्रेकआउट तो हुआ बट मोमेंटम ही नहीं आ रहा, राइट। तो इसे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं कि गैप अप, इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट और भी एक बड़ा मोमेंटम दे, राइट। तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो सिंपली यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। गैप अप ओपन हुआ था, प्रीवियस ऑल स्विंग के ऊपर ओपन हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर से नीचे आया। ये जो प्रीवियस स्विंग थे वहाँ पे रिट्रेस करके मार्केट ने एक वन साइड मोमेंटम दे दिया, राइट। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ होता है हम वेट करते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल का। यहाँ पे अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल का हम वेट करते, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कप एंड हैंडल नहीं बना है, लाइक यहाँ पे मुझे कम से कम 4 से 5 कैंडल चाहिए, राइट, मैंने बोला है। तो यहाँ पे ये 3 कैंडल में ही यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं सेटअप दिख रहा था मुझे ये कप एंड हैंडल वाला, राइट। तो इसीलिए मैंने इसे ट्रैक नहीं किया। एंड ये जो रेजिस्टेंस था एकदम पास ही में था, इतना लाइक चांसेस बहुत कम था कि मार्केट जो है वो इतना बड़ा टारगेट दे दे, राइट। तो यही इसीलिए मैंने इसे अवॉइड किया। अगर यहाँ पे अगर 2-4 कैंडल और रुक के ऐसा राउंड बन जाता निफ्टी के जैसा, तो डेफिनेटली हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था, इसके ऊपर क्लोज यहाँ पे होता, हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाती, बट ये मोर और हमें कंसोलिडेशन जैसा दिखाई दिया, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे इसी लेवल को मार्केट ने पूरा लाइक दिन रिटेस्ट किया है, ये भी साइडवेज रहा है। मार्केट के अंदर मैंने अभी बैंक निफ्टी का ये रेंज बना लिया था, ये वाला एंड ये वाला, राइट। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था, इसीलिए हमने इसे कोई भी लाइक यहाँ पे एंट्री नहीं किया था। लेकिन जब ये नीचे आया तो फिर हमारे रेंज के अंदर ही पूरा दिन कंसोलिडेट किया है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर क्लोज हुए हैं। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट डोजी ही बना दिया है, बट निफ्टी की अगर बात करी जाए, राइट, तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो एक बार मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप अप के साथ एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, लगभग ये स्विंग के आसपास है। अभी अगर ये स्विंग निकलता है तो मार्केट के चांसेस है कि वो 18,450 पर लाइक वहाँ तक जा सकता है। देन 500 डाउन नंबर रहेगा, 550 16 लाइक 18,600 ऐसे लेवल्स होने वाले हैं। हम 50-50 लेवल्स के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारे लाइंस जो होते हैं वो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, हमें पता नहीं है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे आने वाला है, राइट। तो आज के लिए हम यहाँ पे एक लेवल जो है हमारे वो मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज देखोगे तो जो एक्टिविटी बना है स्विंग के ऊपर यहाँ पे बना है, राइट। एंड यहाँ पे एक और लेवल आएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो ये वाला, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो कि ये वाला लेवल हमारे लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट लेवल आ चुका है। तो कल अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो यहाँ पे कोई भी लो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इसके ऊपर कोई पैटर्न बना के जाता है तो अपसाइड, या फिर इसके ऊपर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर ये इसी जोन में ओपन हुआ, यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, डाउन साइड का पैटर्न बना, तो फिर से डाउन साइड ये फर्स्ट टारगेट एंड फिर सेकंड टारगेट ये होने वाला है, राइट। तो यही लाइक हम प्लान करेंगे कल के लिए। बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास कोई भी लेवल नहीं थे, तो हम बैंक निफ्टी के लेवल आज के मार्केट के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो स्विंग है ये अब मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक लेवल हो गया, राइट। सेकंड लेवल हमारा हो जाएगा ये वाला, राइट, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओपन होने के साथ रेजिस्टेंस लिया था, फिर से फॉल हुआ, यहाँ पे देखो फिर से फॉल हुआ। अभी ये चॉपीनेस था, ये फ्राइडे की वजह से होता है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहीं से मार्केट में सेलिंग आ रही है। यहाँ पे भी देखो 2 बार यहाँ से सेलिंग आई है, राइट। तो इसी के साथ हमारे लेवल्स लाइक यहाँ पे एक और लेवल में ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वाला लेवल, या फिर स्लाइडली थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये स्विंग बना था। यहाँ पे 5 लाइक फर्स्ट 15 मिनट का लो भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, ये भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास ही है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये 100 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज है तो वैलिड है, ओके। 160 पॉइंट ये भी वैलिड है। यहाँ पे देखोगे 120 पॉइंट्स ये भी वैलिड है। तो ये लेवल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर आप देखोगे 100 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर हमें ट्रेड करने के लिए, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी को भी हम अगर कल का प्लान करेंगे तो ये वाला नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, तो डेफिनेटली अपर साइड के लिए हम जा सकते हैं। राउंड नंबर्स हमारे रहेंगे टारगेट्स, यहाँ पे मैं 42,400 500 600 ऐसे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, क्योंकि अगर अभी हमारे पास जो है वो कोई भी रेजिस्टेंसेस नहीं है, तो हम राउंड नंबर को ही हमारा टारगेट कंसिडर करने वाले हैं, राइट। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर निगेटिव में ओपन होता है तो फिर से कप एंड हैंडल, ये गैप फिलिंग का टारगेट, या फिर यहाँ पे जो स्विंग बना है ये लेवल हमारा, यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं अगर ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है तो।
एंड अगर ये डबल बॉटम की तरह हम जैसे कल डिस्कस किया था ऐसा जाता है तो हम डेफिनेटली उसे यहाँ पे लाइक खींच लेंगे 400 तक एंड 42,500 तक ट्राई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं राउंड नंबर का वेट नहीं करूँगा, 10-20 पॉइंट नीचे से ही मैं यहाँ पे एग्जिट करना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ से कहीं पे भी लाइक सेलिंग आ सकती है, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का पोजीशन भी हमने देख लिया है, कल क्या करना है ये भी हमने देखा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, राइट। तो जो भी होगा लाइक हम अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी एक वीकेंड है तो आप सबको वीकेंड एंजॉय करना चाहिए। 2 दिन मिला है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बैक टेस्ट कर सकते हो हमारा सेम स्ट्रैटेजी। प्रीवियस 1 मंथ के लिए बैक टेस्ट करो, वहाँ पे देखो कौन कौन सी एंट्रीज अच्छी थी, कौन कौन सी एंट्रीज नहीं थी, कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता था, कितने आप लाइक ट्रेड्स मिले थे, कितने में आप ट्रैप हुए। अगर ये सब डेटा रिकॉर्ड करके आप एनालाइज करते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, एंड सेम स्ट्रैटेजी आप लाइफ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय गाइज।